नमस्कार दोस्तों आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाला हूँ। वो विषय है मित्रों, बच्चे के जन्म को लेकर के। आपके लिए ये साधारण सी बात होगी, लेकिन जिस माता पिता को संतान नहीं होती या जो नवविवाहित जोड़ा होता है, अगर 3 साल 4 साल 5 साल तक उनके यहाँ संतान ना हो तो उनके मन में बहुत से नेगेटिव चीज़ें शुरू हो जाती हैं। समाज का एक प्रेशर बढ़ जाता है। अंदर से बड़ा दुखी वो महिला बहुत दुखी रहने लगती है कि आखिर क्या वजह है कि उसको संतान नहीं हो रही। और मैं बताऊं, समाज का बहुत ये ख़राब रोल कह सकता हूं कि जो घर की बुजुर्ग महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी बच्चियों को प्रताड़ित करने लगती हैं कि बेटा तेरे यहाँ संतान नहीं, बाकी के यहाँ तो बच्चा है, तेरे यहाँ नहीं है, तेरे यहाँ नहीं है। तो इस तरह का एक प्रेशर जो है उस लड़की पे ऐसा बन जाता है कि वो कहीं ना कहीं अंदर से वो कुंठा में जीने लगती है। अंदर से मन उसका जो है हमेशा परेशान रहता है संतान को लेकर के, और वो ज़्यादा सोचने लगती है, जिसकी वजह से मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो जाती है। आज का विषय मित्रों यही है हमारा कि जिन महिलाओं को संतान नहीं हो रही, विवाह को 4 साल 5 साल 6 साल हो गए हैं और वो कंसीव नहीं कर पा रही, तो आखिर कुंडली में ऐसा कौन सा दोष होता है जिस वजह से एक साधारण सी जीवन जीने वाली महिला जब विवाह के सूत्र में बनती है, विवाह होने के पश्चात आखिर ऐसा क्या होता है एक नॉर्मल फीमेल को जो है वो संतान उत्पत्ति करने में उसको दिक्कतें आती हैं। कुछ मेडिकल इश्यूज शुरू हो जाते हैं, बहुत बार ओवरीज में सिस्ट बनने लगते हैं। इस तरह की समस्याएं जो महिलाएं झेल रही हैं, मेरा ये वीडियो वो सुन करके वो समझेंगी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर बहुत बढ़ जाता है उनका। आज मित्रों मैं उसी विषय पे बात करने वाला हूँ कि पुरुष की कुंडली में क्या कमी होती है, महिलाओं की कुंडली में ऐसी कौन सी कमी होती है और क्या चार्ट देखनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चार्ट देखनी चाहिए, क्योंकि मैं कहता हूं कि वी ऑल आर पपेट्स, हम लोग ग्रहों की कठपुतलियां हैं। तो हमारे जीवन में कोई भी घटना जो घटती है वो अच्छी या बुरी, वो इन ग्रहों की वजह से ही, कुंडली में बैठे ग्रहों की वजह से ही घटती हैं, वो अच्छी हो या बुरी हो। तो आज मैं उसी पे रोशनी डालने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। बहुत से पॉइंट्स मैं यहाँ भी पढ़ के बताने वाला हूँ। फिर एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक जोड़े की जो नवविवाहित तो नहीं कहूँगा, आज 5 साल 6 साल हो गए विवाह को, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही, तो उनकी कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे जाते हैं, मैं कुछ प्रमुख बिंदुओं पे इस छोटे से वीडियो में बता पाऊँगा आपको कि क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। और आपकी कुंडली में अगर इस तरीके का दोष है, आपको संतान नहीं हो रही, 3 साल 4 साल 5 साल हो गए हैं, आप आईवीएफ की प्लानिंग कर रहे हैं, नॉर्मल बेबी नहीं हो रहा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो आखिर कुंडली में ऐसा क्या चीज़ चेक करनी चाहिए, आज मैं उस पर रोशनी डालने वाला हूँ। मित्रों पहले मैं ये अपने टैब पे ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स पढ़ देता हूँ एक 1 बाय 1 करके पूरे, ठीक है। फिर एग्जाम्पल चार्ट पे मैं एक महिला की कुंडली और एक पुरुष की कुंडली, जैसा मैंने पहले बोला कि क्या क्या चीज़ें चेक करनी आवश्यक होती है संतान उत्पत्ति के लिए, फिर उन पॉइंट्स पे निगाह आपको बताऊंगा कि वो क्या क्या पॉइंट्स चेक करने चाहिए, ठीक है मित्रों जन्म कुंडली में पंचम भाव, जैसा ये आप पढ़ पा रहे होंगे, जन्म कुंडली में पंचम भाव या छठे भाव के बीच में परिवर्तन एवं पंचम भाव की महादशा या छठे भाव की दशा का विवाह के उपरांत आना, ये स्पष्ट दिखाता है कि संतान उत्पत्ति में दिक्कतें आएंगी एवं छठा हाउस बीमारी का घर माना गया है। पंचम व छठे भाव में परिवर्तन संतान उत्पत्ति के लिए बाधक होता है। मित्रों कुंडली में पंचम भाव मैं बताऊं, जैसे ये महिला की कुंडली है, ठीक है, इस कुंडली में पंचम भाव जो है, ये किसी भी लग्न कुंडली का पंचम भाव ये देखा जाता है, ये क्योंकि पंचम भाव पेट का कारक होता है, जिसमें गर्भ ठहरना है, जिसमें बच्चे ने पलना है, वो पहली संतान के लिए भी जो है, जैसे कि जातक परिजातक जो है ज्योतिष की पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है स्टमक को लेकर के, पेट को लेकर के, ठीक है, और संतान उत्पत्ति का भी ये घर है, ठीक है।
यहां पर कुंडली में ये पंचम भाव का परिवर्तन अगर छठम भाव से हो जाए, छठम भाव इसको कहते हैं सिक्स्थ हाउस। कुंडली में सिक्स्थ हाउस जो होता है ये डिजीजेस का कारक होता है, ये मेडिसिन का हाउस होता है। कुंडली में जब भी ये पंचम भाव का स्वामी छठम भाव से आपस में एक्सचेंज कर ले या किसी तरीके से युति बना ले और वो दूषित हो, जैसे इस कुंडली में मैं भी दिखाता हूँ दूषित है, तो वो पहले तो युति देखते हैं कि वो युति है कि नहीं। अगर वो दूषित है तो कंफर्म बच्चे को कंसीव मतलब उस महिला को बच्चा कंसीव करने में समस्याएं आएंगी, मेडिकल इश्यूज आएंगे, उसको समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। दूसरी चीज, फिर पंचम भाव कितना दूषित है वो देखा जाता है कि वो कितना दूषित है राहु, केतु, शनि या नीच के किसी मंगल या इस तरह के ग्रहों से। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट जैसे मैंने पढ़ा, जन्म कुंडली में पंचम व छठम भाव के बीच परिवर्तन एवं पंचम भाव की महादशा या छठे भाव की दशा आ जाए और इन दोनों में एक्सचेंज अगर हो परिवर्तन तो ये बाधक होता है। ठीक है, दूसरी, अभी मैं फिर ये चार्ट्स पूरी डिटेल में आपको समझाता हूं। यहां पर दूसरा पॉइंट, कुंडली में D7 प्रोगेनी चार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होती है। ये D7 चार्ट जो होते हैं ये संतान की प्रोगेनी चार्ट होती है। कुंडली में बहुत से ज्योतिष इस चार्ट को जानते भी नहीं हैं क्योंकि वो इतने एडवांस नहीं है शायद। ये D7 प्रोगेनी चार्ट ये संतान संबंधी चार्ट है। वो जैसे मैंने ये एक चार्ट दिखाई, इसमें ये सर्वस्टक पॉइंट चार्ट है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके साथ साथ इसका पंचम भाव तो देखते ही देखते हैं, लेकिन D7 प्रोगेनी चार्ट, मैंने ये चार्ट D7 प्रोगेनी चार्ट ये बनाई है। ठीक है, ये संतान उत्पत्ति के लिए ही बनाई जाती है, संतान के बारे में जानने के लिए। तो ये D7 चार्ट बनाना बहुत आवश्यक है। फिर उसमें भी देखते हैं वो कैसे देखते हैं, मैं अभी आपको डिटेल में समझाता हूँ। कुंडली में D7 प्रोगेनी चार्ट संतान संबंधी चार्ट है जो देखना बहुत आवश्यक होता है। अगर वो दूषित हो तो संतान उत्पत्ति में समस्याएं आती हैं। बहुत बार संतान होती ही नहीं अगर D7 में राहु केतु से वो ज़्यादा दूषित हो तो। ठीक है, अब जैसे ये प्रोगेनी चार्ट है, इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने ये फिफ्थ हाउस को कलर किया है, लगन को कलर किया, और दूषित अभी मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि ये D7 प्रोगेनी चार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। संतान होगी कि नहीं होगी या कैसी होगी, या मेल होगी या फीमेल होगी, ये भी इस चार्ट से क्लियर पता चलता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, सबसे प्रमुख ये देखना चाहिए कि संतान उत्पत्ति करने के लिए अच्छी गुणवत्ता के शुक्राणु चाहिए, जो कि पुरुष की कुंडली से पता चलता है। मित्रों, एक महिला जो है वो संतान उत्पत्ति शुक्राणु से ही तो करेगी। वो शुक्राणु की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेल की कुंडली हमेशा फीमेल खराब नहीं होती या फीमेल का चार्ट खराब नहीं होती, क्योंकि मैं रेगुलर केसेस देखता हूँ। तमाम गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, मेरी क्लाइंट है, मेरी डॉक्टर्स जो हैं वो अपने पेशेंट्स भेजती हैं मेरे पास, तो ये मेरे लिए रोज का विषय है करीब करीब। तो मैं जानता हूं कि बहुत बार महिलाओं की कुंडली बहुत अच्छी होती है, लेकिन पुरुष की कुंडली में शुक्राणु ही इतने कमजोर होते हैं कि वो बर्थ देने के लिए शुक्राणु की क्वालिटी तो होनी चाहिए। तो ये देखना बहुत आवश्यक है। अभी मैं एक पुरुष की चार्ट भी लेकर के मैं आपको बता रहा हूं, इन्हीं के पति की चार्ट है, वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। चौथी चीज, पुरुष की कुंडली में बुध एवं शनि ग्रह अगर साथ में बैठे हो तो नपुंसक दोष बनाते हैं। मित्रों, दोबारा पढ़ रहा हूं, पुरुष की कुंडली में बुध एवं शनि ग्रह अगर साथ में बैठे हो तो ये नपुंसक दोष बनाते हैं। खास तौर से कन्या लगन, कन्या लगन मतलब 6 नंबर, फिर मिथुन लगन 3 नंबर, और फिर मकर लगन 10 नंबर, कुंभ लगन 11 नंबर, ये दोष संतान उत्पत्ति में बाधा पहुंचाता है। मित्रों, ज्योतिष में बुध को और शनि को दोनों को न्यूट्रल ग्रह माना गया है, नपुंसक ग्रह माना गया है। और कुंडली में अगर लगन का स्वामी, मतलब ये जैसे एक चार्ट ये है, लगन का स्वामी ये देखा जाता है कि कुंडली में लगन के स्वामी के साथ में अगर यहाँ पर नंबर 6, जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि यहाँ पर नंबर 3 या नंबर 6 मतलब मिथुन लगन या कन्या लगन हो, या फिर नंबर 10 मकर लगन, या फिर 11 शनि जिसको कुंभ लगन कहते हैं। ठीक है, तो वो हो तो शनि जैसे नंबर 3 और 6 होगा तो वो उसका स्वामी मिथुन का और
कन्या का बुध ही होता है, तो उस पर अगर शनि साथ में आके बैठ गया तो नपुंसक दोष बन गया। फिर नंबर 10 और नंबर 11 अगर यहाँ पे होगा और बुध यहाँ पे आके बैठ गया, मतलब 10 का मतलब मकर, उसका मालिक भी शनि, और 11 का मालिक भी शनि, तो अगर यहाँ पर बुध आके बैठ गया तो भी नपुंसक दोष बन गया कुंडली में। ठीक है, तो ऐसे पुरुष के अंदर बच्चे के शुक्राणु जो हैं, सबसे पहली चीज तो सेक्सुअल लाइफ ही उसकी बहुत खराब होगी, उसकी टाइमिंग, सेक्स की टाइमिंग बहुत कम होगी। ठीक है, और शुक्राणु की क्वालिटी भी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि नपुंसक दोष बन रहा है, टाइमिंग ही कुछ सेकंड्स की होगी, सेक्स अच्छे से कर ही नहीं पाएगा बंदा कि स्पर्म्स अंदर तक जाएं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं कुंडली में, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बुध और शनि देखना कि कुंडली में, अच्छा ये केवल पुरुष की कुंडली में नहीं देखा जाता, साथ साथ में महिला की भी कुंडली में देखा जाता है। मैं भी आपको ये दिखाने वाला हूं चार्ट में, इसमें है ऐसा योग, मैं ये अभी दिखाने वाला हूं। कुंडली में महिला की चार्ट में भी ये क्यों देखा जाता है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह नपुंसक ग्रह हैं। जब ये कुंडली में युति बना है तो इट मीन्स कंसीविंग करने वाली महिला भी, जिसको कहते हैं, वो संतान उत्पत्ति करने की ताकत ही उस गर्भ में नहीं है, तो वो भी देखा जाता है कि महिला की कुंडली में कहीं बुध शनि, कहीं जो गर्भ के प्लैनेट्स हैं, जैसे ये पंचम भाव गर्भ का प्लैनेट है, मैंने बताया स्टमक का कारक, जैसे यहाँ नंबर 11 लिखा हुआ है, ये शनि इसका मालिक है। ठीक है, और मैं साथ में बताता ही चलता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए कुंडली में ये बुध शनि वाला पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, ये महिला की कुंडली है। ठीक है, लगन का लॉर्ड शुक्र, ये देखिए 6th हाउस में चला गया, डिजीजेस के घर में। नंबर 12 ये मीन अलग चीज है, लेकिन इसको ज्योतिष में, बेसिक ज्योतिष में इसको 6th हाउस कहते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए शनि 5th हाउस जो बच्चे का कारक है, स्टमक का कारक है, वो राहु से दूषित है, और ये शनि चला गया नंबर 9 में। नंबर 9 का मालिक गुरु और नंबर 12 का मालिक भी गुरु। ठीक है, तो ये जो मैंने पिंक और पिंक किया है, ये दिखाने के लिए कि ये पंचम भाव का शनि बुध के साथ में युति बना रहा है। ये देखिए शनि यहाँ बैठा है और बुध यहाँ बैठा है, मतलब इसका मालिक और इसका मालिक, दोनों का मालिक गुरु ही है, और वो यहाँ पर शनि और बुध की न्यूट्रल योग जो बना रहा है पंचम भाव, मतलब ये महिला कंसीव करने का, इसका स्टमक ही न्यूट्रल है। ये अगर इसके अंदर स्पर्म्स वो जाते भी हैं तो भी ये कंसीविंग नहीं कर पाएगी, ऐसे योग है इस कुंडली में, जिसको हम लोग, मैं शब्द नहीं बोलना चाहता, लेकिन वो शब्द बहुत अच्छा नहीं है, बट यहाँ पर जो है इसको नपुंसक दोष बनता है इस कुंडली में। दूसरी चीज यहाँ पर, अब देखिए पंचम भाव राहु से दूषित हो गया। यहाँ राहु देख रहे हैं 5th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, 5th हाउस ये नंबर 11 राशि है, शनि इसका मालिक है, और शनि की तीसरी दृष्टि 1 2 3, तो शनि की जब तीसरी दृष्टि बनेगी तो पहले ही राहु से दूषित है और शनि राहु की युति बन गई, तो ये स्तंभन, जिसको कहते हैं स्तंभन दोष बन गया कि संतान उत्पत्ति नहीं कर पाना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये डिपॉजिटर भी देखा जाता है कि इसका मालिक, 6th हाउस का मालिक, उसकी स्थिति क्या है। 6th हाउस का मालिक देखिए गुरु है, जो मैं कह रहा था नंबर 9 और नंबर 12 का, ये गुरु चला गया यहाँ पर 8th हाउस। ज्योतिष में 8th हाउस इज नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड हाउस, लेकिन यहाँ मैंने येलो और येलो किया है। येलो और येलो का मतलब नंबर 7 का मालिक जो है, तुला का मालिक भी शुक्र है, वो यहाँ पर ग्रीन एरो से मैंने दिखाया, गुरु के घर में आ गया, और यहाँ पर ये गुरु शुक्र के घर में चला गया। नंबर 2 का मालिक भी शुक्र है, नंबर 7 तुला और नंबर 2 वृषभ, दोनों का मालिक ही शुक्र है। शुक्र इज सिटिंग इन नंबर 12 गुरु की राशि में, ये एक्सचेंज हो गया, गुरु और शुक्र का एक्सचेंज हो गया, तो ये नेगेटिविटी हो गया, मतलब ये दूषित हो गया। जिसके घर में ये बैठा, इसको डिपॉजिटर कहते हैं, ये दूषित आकर के डिजीजेस हाउस में चला गया, और गुरु को 37 पॉइंट मिल रहे हैं। मित्रों अभी मैं आगे एक चार्ट पढ़ने वाला हूं, सर्वष्टक वर्ग चार्ट बताने वाला हूं, वो सर्वष्टक वर्ग चार्ट यही है। ठीक है, सर्वष्टक वर्ग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके प्लैनेट्स की पावर दिखाने के लिए। कुंडली में डिजीजेस हाउस को 37 पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, गुरु की इस राशि को 34 पॉइंट है, लेकिन डिजीजेस हाउस को 37 पॉइंट है, और यहां पर लगन के लॉर्ड को 30 पॉइंट है, दैट इज सिटिंग इन डिजीजेस हाउस। तो इस महिला का सबसे बड़ी सिरदर्दी लाइफ में क्या आई, विवाह के बाद आज 5 साल हो गए, अभी तक संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही, तो इसके जीवन की सबसे बड़ी सिरदर्दी ये है। ठीक है, और यहां पर गुरु दूषित हुआ, यहां मैंने स्तंभन दोष दिखाया, शनि और बुध का ये युति बन गई।
ठीक है, अभी आगे मैं और बताता हूं इस चार्ट में। ठीक है, यहां पर अब देखिए कुंडली में पंचम, अब पांचवा पॉइंट पढ़ रहा हूं। फिर दोनों पति एवं पत्नी की सर्वष्टक पॉइंट चार्ट बनाना आवश्यक है। उसमें पंचम भाव में कितने पॉइंट मिल रहे हैं यह जानना अति आवश्यक होता है। मैंने अभी आपको ये सर्वष्टक पॉइंट चार्ट दिखाई, ये सारी चार्ट ऐसे बनाता हूँ पूरी, तब एक्यूरेसी आती है। और जो कलर्स यूज़ करता हूँ उसका स्पेसिफिकेशन ये पूरा बना हुआ है, कौन सा शुभ है कौन सा अशुभ है। ठीक है मित्रों, ज्योतिष इतनी आसान नहीं है जितना आजकल यूट्यूब पे और जो फ्री में टीवी पे 1 मिनट में ज्योतिष करके 1 मिनट में बताते हैं ना। 1 मिनट में कुंडली बनाई, और मिनट भी नहीं कहूँगा, मिनट भी ज़्यादा, कुछ सेकंड में टीवी पे फटाफट फटाफट आपने फ़ोन किया और उन्होंने कुंडली बनाई और तुरंत प्रिडिक्शन करना शुरू कर दिया। मैं ऐसे ज्योतिषियों को मैं कहता हूँ छोड़ दीजिए, बदनाम मत करिए ज्योतिष विद्या को। ज्योतिष विद्या अद्भुत विद्या है, अद्भुत विद्या है। ये टीवी वाले बुला के, चैनल पे बुला करके कुछ ऐसे एरू गैरू ज्योतिषियों को बुला करके कुछ भी मुंह से बुलवा देते हैं और इस अद्भुत विद्या को बदनाम कर रहे हैं, जबकि एकदम एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट। कोई जब तक ये इतना डिटेल में चार्ट बनाएगा नहीं तब तक आंसर नहीं दिया जा सकता। और ये 1 मिनट का काम नहीं है मित्रों, बहुत टाइम लगता है, सारी चार्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अभी तो केवल एक विषय पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, केवल संतान उत्पत्ति को लेके। ठीक है, तो अभी इतना कलर आप देख रहे हैं, अभी और आगे प्रोगेनी चार्ट बताने वाला हूं। दूसरी चीज देखिए, यहां पर मैंने बताया सर्वष्टक वर्ग चार्ट, तो ये सर्वष्टक वर्ग चार्ट, ये जो पॉइंट्स डाले हुए हैं ये हर प्लैनेट को कैलकुलेट करके ये पावर इसकी चेक की जाती है कि किस हाउस को कितनी पावर है। देखिए यहाँ पे लगन को 30 पॉइंट मिल रहे हैं, सेकेंड हाउस को 25 पॉइंट मिल रहे हैं। ये जो मैंने गुरु की राशि बताई इसको 34 पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन गुरु के डिजीजेज हाउस को 37 पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, शनि के 4th हाउस असेट्स के लॉर्ड को 35 पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन पेट के कारक प्लैनेट को 26 पॉइंट मिल रहे हैं, ये भी कमजोर है। ठीक है, बट इनके यहाँ जैसे ये 4th हाउस को 35 पॉइंट मिल रहे हैं, सारी लग्जरी है, गाड़ियां हैं, सारे मकान हैं, सब सुख हैं, लेकिन बस संतान नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि ये प्लैनेट्स दूषित हैं। ठीक है मित्रों, अब आगे बढ़ता हूं। 6th पॉइंट, फिर D7 प्रोगेनी चार्ट दोनों पति एवं पत्नी की देखना बहुत आवश्यक है कि उसके ग्रह किस स्थिति में हैं। अब दोस्तों मैं आपको प्रोगेनी चार्ट दिखाऊं, बहुत देर से मैं प्रोगेनी चार्ट बोल रहा हूं। प्रोगेनी चार्ट चेक कैसे करते हैं, ठीक है, यहां पर ये प्रोगेनी चार्ट ये बनाई जाती है, ये संतान उत्पत्ति के लिए, एग्जैक्टली संतान उत्पत्ति के लिए देखी जाती है कि संतान का योग बनता है कि नहीं, संतान होगी कि नहीं होगी। ये कुंडली में सर्वष्टक वर्ग पॉइंट में मैंने बताया आपको कि यहां पर ये दूषित है, पंचम भाव पेट का कारक और लगन का लॉर्ड भी दूषित है, और यहां पर ये समस्या आपने देखी। D7 चार्ट में लगन के लॉर्ड को देखते हैं D7 के, ठीक है, प्रोगेनी जिसको कहते हैं संतान। और फिर 5th हाउस, ये 5th हाउस फिर देखा जाता है क्योंकि कंसीव एक महिला पेट पे ही करेगी ना संतान को, गर्भ में ही तो करेगी, तो इसका लगन लॉर्ड और इसका 5th हाउस इसको देखा जाता है। यहाँ नंबर 4 आप देख रहे हैं, लेकिन ज्योतिष में बेसिक 1 2 3 4 5, इसको 5, ये 4 नंबर कर्क राशि है। हम चंद्रमा को देखेंगे उस राशि का मालिक दूषित है कि नहीं, लेकिन ज्योतिष में बेसिक इसको बोलेंगे पंचम भाव, 5th हाउस। ठीक है, तो प्रोगेनी चार्ट में लगन और 5th हाउस को देखेंगे। अब देखिए इस कुंडली में लगन के लॉर्ड को पहले देखेंगे। लगन का लॉर्ड बृहस्पति है, वो कुंडली में मकर राशि में नीच का हो गया, गुरु नंबर 10 में नीच का हो जाता है मकर राशि में। ठीक है, यहां पर उसके बाद ये देखिए इसका लॉर्ड, फिर इसका लॉर्ड देखते हैं कि इसका डिपॉजिटर, गुरु तो यहां पे नीच हो गया तो चार्ट बड़ी वीक हो गई। ठीक है, अब इसका डिपॉजिटर देखते हैं कि शनि की क्या स्थिति है, तो शनि भी राहु से दूषित है और मेष राशि में नीच का है। देख रहे हैं यहां पे 1 नंबर मेष राशि कहते हैं इसको। शनि एक तो नीच, एक तो लगन का लॉर्ड प्रोगेनी D7 चार्ट का लॉर्ड नीच का हो गया। अब ये यहां पर आकर के शनि भी डिपॉजिटर भी नीच का हो गया और राहु से दूषित हो गया। फिर पंचम भाव जिसमें ये महिला बच्चा कैरी करेगी, गर्भ धारण करेगी, उसका स्वामी चंद्रमा, ये नंबर 4 कर्क राशि, चंद्रमा देखिए यहां पर बैठा है, शनि राहु से दूषित हुआ पड़ा है। ठीक है, तो मतलब ये चार्ट पूरी तरीके से दूषित हुई पड़ी है। ठीक है, फिर
अब आगे दशा भी दिखाने वाला हूं कि दशा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे एक पॉइंट पढ़ता हूं, फिर आपको आगे और बताता हूं। यहां पर देखिए फिर 7वां पॉइंट, पति एवं पत्नी की कौन सी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उसके अनुरूप ही तय होता है कि संतान सुख किस वर्ष किस महीने में ज्यादा प्रबल होगा। तो अब महादशा अंतरदशा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये महादशा अंतरदशा, इस महिला की ये महादशा अंतरदशा चार्ट है। यहां पर बुध की महादशा देखिए, विवाह के तुरंत बाद से ही बुध की महादशा चल रही है। ठीक है, ये मैरिज का 2013 से 16 के बीच में ये मैरिज हुई, तब से ये बुध में केतु चल रहा, बुध की महादशा चल रही है। और इस समय में भी बुध में शुक्र आया, फिर बुध में सूर्य आया, बुध में चंद्रमा आया, ये महादशा में अंतरदशा आई। ठीक है, देखिए बुध में चंद्रमा में 10/2020 से लेके मार्च 2022 तक बुध में चंद्रमा ही चल रहा है। टेंशन तभी से चल रही है। अब इस कुंडली में क्लियर होगा, देखिए सर्वाष्टक वर्ग पॉइंट से कुंडली में बुध की महादशा चल रही है, तो हम ये देखते हैं कि दशा, महिला की दशा क्या चल रही है। तो महिला की दशा देखिए यहां पर बुध की चल रही है। कुंडली में बुध 12वें घर का स्वामी भी है। ठीक है, और 12वां घर एक्सपेंसेस हाउस, इसको ज्योतिष में 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस को शुभ नहीं माना जाता। जब मूल त्रिकोण राशि हो तो ज़्यादा खराब माना जाता है। तुला लगन, ये तुला लगन वाली हैं, ये नंबर 6 जो है इसको बुध की मूल त्रिकोण राशि कहते हैं। तो ये बुध 19 पॉइंट लिए है, ये भाग्य का स्वामी नंबर 3, इसको 21 पॉइंट मिल रहे हैं। लेकिन ये बुध देखिए, ये मैंने ब्लू एरो की है, ये फिर डिजीजेस हाउस में बैठा है। तो जब से इस महिला का विवाह हुआ, 2013 सितंबर से बुध की महादशा आई, उसमें इस महिला का विवाह हुआ। उसके बाद से बुध में केतु, कुंडली में देखिए केतु की सीधा दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, संतान उत्पत्ति होने में समस्या आ रही है, कंसीव नहीं कर रही। ठीक है, उसके बाद से रेगुलर ये, अब बुध में चंद्रमा अक्टूबर 2020 से मार्च 2022 तक ये इतना मानसिक रूप से टूटी हुई हैं, इतना ज़्यादा मानसिक रूप से टूटी हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक भी होता है, इमोशंस का कारक भी होता है। और कुंडली में क्लियरली देखिए यहाँ पर चंद्रमा, प्रोगेनी चार्ट में चंद्रमा राहु से दूषित है, शनि से दूषित है। ठीक है, तो ये दूषित हो गई, क्लियरली कुंडली ये खराब है। तो D7 प्रोगेनी चार्ट क्लियरली बता रही है कि ये दूषित चार्ट है, इसमें संतान उत्पत्ति होना बड़ा मुश्किल है। अब ये सर्वाष्टक वर्ग पॉइंट चार्ट में देखिए, मैंने पहले बताया बुध शनि से दूषित हुआ पड़ा है, बुध शनि का ये नपुंसक योग बना हुआ है, बुध की महादशा चल रही है, और शनि खुद ही राहु से दूषित है। एक दूषित प्लैनेट जब भी राहु से ऐसे दूषित होता है और वो जिसके घर में जाता है वो उसका दोष साथ में लेके चला जाता है। तो ये शनि इन सब को दूषित किए हुए है, बुध को भी दूषित कर दिए और लगन लॉर्ड शुक्र को भी दूषित कर दिए, सूर्य को भी दूषित कर दिए। तो ये रेगुलर, और यहाँ देखिए सूर्य भी केतु से दूषित होकर के यहाँ बैठा है। ठीक है, एक चीज़ और मित्रों देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, नक्षत्र चार्ट, इस पर रोशनी डालूंगा। पॉइंट उस पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन इसमें मैं आपको रोशनी डाल दूँ, याद आ गया मुझे। लगन का लॉर्ड देखिए, ये लगन 22 डिग्री पे विशाखा नक्षत्र में गुरु के, और चंद्रमा भी विशाखा नक्षत्र में। विशाखा नक्षत्र का मालिक गुरु ही होता है, ये देखिए। ठीक है, गुरु यहाँ पर क्या है, गुरु टेंशन्स का लॉर्ड है, डिजीजेस का लॉर्ड है, और वो गुरु का इम्पैक्ट पूरा का पूरा ब्रेन पे है, क्योंकि लगन लॉर्ड जो है, लगन का लॉर्ड ये होता है। ठीक है, लगन के लॉर्ड का गुरु के नक्षत्र में विशाखा में जाना, इट मीन्स लगन का लॉर्ड पे पूरा पूरा इम्पैक्ट गुरु का रहेगा, डिजीजेस हाउस का, जिसकी वजह से जब से विवाह हुआ तब से ये केवल डॉक्टरों की दवाइयाँ खा रही हैं। कभी सिस्ट हो जाता है, कभी उसकी दवाइयाँ चलती हैं, कभी वो इंजेक्शंस लग रहे हैं, कभी फिर लेज़र ऑपरेशन हो रहा है। मतलब ये तब से लेके अब तक इन 5 सालों में टूट चुकी है मन से पूरी तरीके से। तो ये कुंडली में इस तरह की चीज़ें, और भी बहुत सी चीज़ें चेक की जाती हैं। ये तो एक बेसिक छोटे से वीडियो में एक और चीज़ चेक की जाती है, पुत्र कारका। ये पुत्र कारका की स्थिति भी देखी जाती है कि पुत्र कारका जो है, संतान की उत्पत्ति का प्लैनेट जो है पुत्र कारका, उसकी क्या पोजीशन है, मैंने वो भी चेक किया हुआ है। बैडली कंबस्ट बाय सूर्य, तो मैंने रेमेडीज़ अब इनको कराई हैं। तो अब ये है IVF के लिए इनको मैंने बोला हुआ है।
कि अब आईवीएफ के जाएं, क्योंकि नेचुरल बेबी बर्थ का योग नहीं बनता। अब एक पॉइंट और पढ़ता हूं मित्रों, अगर पति या पत्नी दोनों में से किसी की भी ग्रह दूषित या कमजोर हो तो रत्न धारण करना होता है ताकि शुभ फल मिले। मैंने रत्न इनको एडवाइस किए हैं, अभी रत्न इन्होंने अब धारण किए हैं, अब इसका लाभ इनको मिलेगा। ये आईवीएफ भी इनके फेवर में जाए, उसके योग अभी आगे एक गोचर चार्ट बताने वाला हूं, उसमें चेक किया जाता है, वो बता रहा हूं अभी आपको। रत्न मंत्र बहुत आवश्यक है। अगर इस तरह की चार्ट हो तो आप निराश ना हो। हर ग्रह को बैलेंस करने के लिए रत्न उपलब्ध हैं, मंत्र उपलब्ध हैं, उनको 40% तक डिक्रीज या इंक्रीज किया जा सकता है। तो वो आपकी कुंडली देखूंगा, आपके पति की कुंडली देखूंगा, उसमें इस तरह से पूरी चार्ट बनाऊंगा, तब मैं आपको एग्जैक्ट बता पाऊंगा कि आपको आईवीएफ के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या नेचुरल बेबी के योग बन रहे हैं कि नहीं। हो सकता है कि आप आईवीएफ पे लाखों खर्चा करने का मन बना चुकी हों, लेकिन कुंडली में आगे नेचुरल बेबी के योग बन रहे हों। तो नेचुरल बेबी में जाइए ना, क्यों ज़रूरत है ऑपरेशंस कराने की और दुनिया भर के जो है अनकॉमन चीज़ों पे आईवीएफ पे जाने की। ठीक है, यहाँ पर मैंने वही लिखा है 9 पॉइंट। अगर आपके साथ ऐसी समस्या चल रही है तो अपनी जन्म डिटेल्स मुझे व्हाट्सअप नंबर पर भेजें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। आपकी फ़ोन अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। नंबर मैं अभी स्क्रीन पे दे रहा हूँ आपको, मेरे नंबर पे आप संपर्क करें। तो आप अपनी और अपने पति की दोनों की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स मुझे भेज दें, और जो नॉमिनल फ़ीस लेता हूँ वो लूँगा, चार्ट बनाऊँगा और चीज़ें सारी आपको बताऊँगा फ़ोन पे डायरेक्टली, और फिर सारी फ़ोटोज़ आपको भेजूँगा। या लाइव बात करना चाहते हैं तो लाइव बात हो जाएगी। यहाँ पे 11वां पॉइंट मैंने लिखा है, गोचर चार्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इवेंट टू हैपन इन योर फेवर। ये मैंने क्यों पॉइंट लिखा 11वां? गोचर का मतलब क्या होता है मित्रों? ये गोचर चार्ट बनती है। गोचर का मतलब सौर मंडल में ग्रहों की तत्कालिक स्थिति एवं उनका आप पर प्रभाव। मैं फिर से बोलता हूं, गोचर का मतलब आसमान में जो ग्रह हैं इस समय चल रहे हैं, उनकी स्थिति आपके लिए कितनी फेवरेबल है। जैसे आप टीवी पे देखते होंगे कि शनि ने अपना घर बदल लिया, राहु इस राशि में जा रहा है। जैसे अभी सूर्य, जैसे मकर संक्रांति हम लोगों ने पीछे मनाई, तो मकर संक्रांति क्या है? सूर्य धनु राशि से निकल करके मकर राशि में गया, तो 14 जनवरी को वो मकर राशि में गया, तो मकर संक्रांति मनाते हैं। तो ऐसे ही हर ग्रह जो अपना घर परिवर्तन करता है उसको गोचर कहते हैं। तो सौर मंडल में, आसमान में ग्रहों की जो तत्कालिक स्थिति होती है, उनका प्रभाव आने वाले साल में, हम रत्न तो पहना रहे हैं, मंत्र तो दे रहे हैं, लेकिन अगर कुंडली में वो फेवरेबल, अगर अंतर्दशा भी थोड़ी फेवर हम ले भी आते हैं मंत्रों रत्नों से, फिर ये गोचर भी फेवर करना चाहिए कि अगर गोचर फेवर कर रहा है, बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह अगर पंचम भाव को देख रहा है, या कोई और शुभ योग बन रहे हैं संतान उत्पत्ति के, तब 100% कन्फर्म हो जाता है कि ये महिला संतान उत्पत्ति इस वर्ष में करेगी। इसलिए ये गोचर चार्ट भी बनाना आवश्यक है। मैं इसलिए दोस्तों कहता हूँ, ज्योतिष आसान नहीं है, बहुत कठिन है, बड़ी मेहनत पड़ती है। ये टीवी वालों ने इसको बदनाम कर दिया है, या फ्री वाले जो ज्योतिष है ना, जो फ्री वे ज्योतिषी कर रहे हैं, वो केवल झूठ बोल करके ना तो इतनी चार्ट कभी बनाते हैं, ना तो इतनी मेहनत करते हैं, और आपको बरगला रहे हैं और ज्योतिष विद्या को बदनाम कर रहे हैं। अब मित्रों 2 मिनट के अंदर बस ये पुरुष की चार्ट में देखूं, मैं आपको वो बताऊं कि पुरुष की चार्ट में क्या चीज़ें हैं। ये पति की चार्ट है इनकी, ठीक है। पॉइंट्स मैंने सारे पढ़ दिए थे, अब मैं डायरेक्टली शॉर्ट में समझा देता हूं कि क्या है। देखिए, ये सर्वष्टक वर्ग चार्ट है इनके हस्बैंड की, ठीक है। इस कुंडली में मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो। मेरे ख्याल से अभी फोटो क्लियर आ रही होगी। यहाँ पर देखिए, लगन के लॉर्ड को देखा जाता है, पंचम भाव को देखा जाता है ये पुरुष की कुंडली, लेकिन पंचम भाव, ये तो बच्चा, इनके पेट में तो बच्चा नहीं आना है, लेकिन फिर भी इनकी पहली संतान के लिए इनका 5th हाउस देखना जरूरी होता है, ठीक है। दूसरी चीज, इनका शुक्राणु चेक करेंगे कि शुक्राणु की क्या स्थिति है, वो ये कुंडली बता देगी कि शुक्राणु कैसे हैं कि मजबूत हैं कि नहीं, ठीक है। बेसिक बता देता हूं। यहाँ पे सर्वष्टक वर्ग पॉइंट चार्ट बनी, इसके अंदर लगन के लॉर्ड की ताकत मैंने देखी 35 पॉइंट है, पावरफुल है। लेकिन देखिए, येलो और येलो जो मैंने किया है ये दूषित हो गया, चंद्रमा राहु से दूषित बैठा हुआ है। नंबर 9 में गुरु, 12 नंबर मीन का भी मालिक गुरु है, और नंबर 9 धनु का मालिक भी गुरु है।
लेकिन गुरु के लगन को 35 पॉइंट मिल रहे हैं एंड दिस गुरु इज सिटिंग इन डिजीजेज हाउस। ठीक है, तो ये नेगेटिविटी आ गई, तो ये वीक हो गया। दूसरी चीज, 5th हाउस जो कि पहली संतान के लिए देखा जाता है, उसका स्वामी चंद्रमा, ये लगन पे आकर के चंद्रमा बैठा है, लेकिन ये चंद्र राहु का ग्रहण लगा हुआ है। यहां पर 12 में चंद्रमा मीन में और यहां पे नंबर 9 में राहु, तो इसको हम लोग चंद्र राहु का ग्रहण बोलेंगे। मतलब ये 5th हाउस दूषित हुआ पड़ा राहु से। ठीक है, और केतु की दृष्टि भी है। अब देखिए दूसरी चीज, हम देखेंगे इस व्यक्ति के शुक्राणु की क्या स्थिति है। तो कुंडली में हम लोग पुत्रकार का अवश्य देखते हैं। ये पॉइंट मैंने आईपैड पे नहीं लिखा था, लेकिन होता क्या ना कि बहुत सी चीज़ें मैं चेक करता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं बहुत से पॉइंट्स पे लिखे नहीं मैंने। पुत्रकार का ग्रह देखते हैं कि कुंडली में पुत्रकार का मतलब वो उस पर्टिकुलर 5th हाउस, ये सारी चीज़ें देखने के बाद पुत्रकार का कौन सा ग्रह है उसको भी देखते हैं। तो यहाँ शुक्र पुत्रकार का ग्रह है। पुत्रकार का मीन्स नॉट ओनली मेल बेबी, कोई भी संतान हो, मतलब ये पुत्र मीन्स संतान उत्पत्ति का कारक। तो ये शुक्र देखेंगे तो देखिए ये शुक्र यहाँ पर दूषित होकर के डिजीजेज हाउस में बैठा है सूर्य के साथ में। ठीक है, तो ये दूषित हुआ। फिर मैंने बोला महिला की कुंडली में मैंने दिखाया संतान, शनि और बुध का नपुंसक दोष उस कुंडली में, महिला की कुंडली में था ना, ये मैंने दिखाया था, मेरे ख्याल से देखा होगा आपने। अब देखिए पुरुष की कुंडली में भी क्लियर है कि जो महिला के साथ इस व्यक्ति का विवाह होगा उसको स्तंभन दोष होगा। इसको स्तंभन दोष कहते हैं। देखिए बुध, ये 7th भाव स्पाउस के लिए देखा जाता है, पत्नी के लिए। ये बुध उसका प्लैनेट, ये मैं इधर लेके आया हूँ। ये देखिए शनि से 7th है, देख रहे हैं 7th फ्रॉम दिस, ये देखिए है ना। तो ये बुध शनि का मतलब पत्नी स्तंभन दोष में है और कुंडली में केतु, और ये 1 2 3 4 5 गिनेंगे तो ये महिला का पेट हुआ। ठीक है, तो ये स्तंभन दोष में हुई और केतु राहु से दूषित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, मैं आपको दे रहा हूँ ये, जबकि यूट्यूब पे नहीं देनी चाहिए। ये हमारी अपनी क्वालिटी है इस चीज़ की, बड़ा रिसर्च कर रखी है मैंने। अब यहाँ पर सीधा प्रोगेनी चार्ट पे आता हूँ कि प्रोगेनी चार्ट इस मेल की, मतलब पुरुष की, पति की प्रोगेनी चार्ट क्या बताती है। ये प्रोगेनी चार्ट देखिए, ये पुरुष की प्रोगेनी चार्ट बनी कि इसमें संतान उत्पत्ति की ताकत है या संतान सुख का योग है कि नहीं। लगन के लॉर्ड को देखेंगे D7 के प्रोगेनी के, तो देखिए गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है राहु से दूषित होकर के, राहु केतु ये बैठे हैं। ठीक है, ये नेगेटिविटी हो गई। फिर 5th भाव 5th हाउस जो कि पहली संतान का कारक है, वो शुक्र ही है नंबर 2। ये नंबर 2 मतलब वृषभ इसको कहते हैं। ये शुक्र देखिए ये चला गया यहाँ पर 12th हाउस में, गुरु के घर में नंबर 9 धनु राशि में, और ये डिपॉजिटर देखा जाता है। अगेन गुरु इज डिपॉजिटर ऑफ दैट, वो गुरु राहु से दूषित हो गया। ठीक है, राहु केतु का ये दूषित हो गया। और यहाँ पर सूर्य केतु और राहु के पापकत्री दो। फिर मैंने दशा की बात की कि दशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं दिखाता हूँ दशा का क्या रोल। मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला था, जन्म कुंडली में 5th भाव एवं 6th भाव के बीच परिवर्तन या 5th भाव की महादशा या 6ठे भाव की दशा विवाह के उपरांत आना, यह स्पष्ट दिखाता है कि संतान उत्पत्ति में दिक्कतें आएंगी। ठीक है, 6ठा हाउस बीमारी का घर माना गया है। ठीक है, अब देखिए इस कुंडली में जब से विवाह हुआ ये सूर्य की दशा चल रही है इस व्यक्ति की। ठीक है, शुक्र पहले दूषित हुआ, मैंने वो दिखाया, सूर्य की दशा चल रही है। सूर्य सर्वष्टक वर्ग पॉइंट में सूर्य किस हाउस का लॉर्ड है, देखिए सूर्य 6th हाउस लॉर्ड है। नंबर 5 लिखा है, 1 2 3 4 5 6, इसको 6th हाउस कहते हैं। नंबर 5 सूर्य सिंह राशि में, अपनी राशि में बैठा हुआ है, जो कि इसको दूषित किया, शुक्र को दूषित भी किया हुआ। सूर्य की 6th हाउस की दशा चल रही है। ठीक है, तो देखिए ये परेशानी तब से संतान के लिए, ये भी डॉक्टरों के पास घूम रहे हैं लेके पत्नी को, इधर उधर मद्रास और दुनिया भर की जगह घूम रहे हैं। ठीक है, ये परेशानी। अब मैंने इनको, अब ये मेरे टच में आए हैं, मैंने इनको एडवाइस किया है। सारी चार्ट्स देखने के बाद मैंने इनको रत्न एडवाइस किया है, मंत्र एडवाइस किया है, और मैंने बोला कि कुंडली में नेचुरल बेबी बर्थ के योग ना के बराबर हैं। ठीक है, गोचर चार्ट भी इनकी भी बनाई है मैंने, गोचर चार्ट से चेक किया। अब ये 2 जनवरी 2022 से जो ये गुरु इंटर कर रहा है, ये गोचर में भी फेवर में आ रहा है। इस 16 अप्रैल 2022 से
आप अभी टीवी पे खूब देखेंगे कि बृहस्पति मीन राशि में जा रहा है, तो बृहस्पति जैसे ही मीन राशि में जाएगा तो इनकी कुंडली में लगन पे आ जाएगा, बृहस्पति अपनी ही राशि में गोचर करेगा। तो जैसे गोचर करेगा बृहस्पति की पंचम दृष्टि संतान के घर पर ही पड़ेगी, तो आईवीएफ से पहली संतान का सुख इनकी कुंडली में ये बता रही है कुंडली। मैंने क्लियरली यहाँ लिखा है 5th हाउस एक्टिव ऑफ प्रोगेनी, तो ये 2022 में अक्टूबर से पहले पहले इनको संतान का सुख का योग बनता है। ये भी रत्न मंत्र मैंने राहु को डाउन किया, गोमेद लहसुनिया पहना के राहु को डाउन किया इनकी कुंडली में, और पत्नी की कुंडली में शनि को डाउन किया और राहु को डाउन किया। ठीक है, उसके लिए रत्न एडवाइस किए, मंत्र एडवाइस किए। अब इस साल मुझे खुशखबरी मिलेगी, मैं जानता हूँ कंफर्म खुशखबरी मिलेगी, ऐसी कुंडली में गोचर भी योग दिखा रही है। ठीक है मित्रों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया लेकिन बहुत ज़रूरी था। अगर वाकई आप ज्योतिष समझना चाहते हैं, सही तरीके से समझना चाहते हैं, तो ये तरीका है काम करने का। गोल मोल 1 मिनट के अंदर आप किसी ज्योतिष के पास गए, मंदिर के पंडित के पास गए, 1 मिनट में उसने एक टेवा टाइप का बनाया और आपके भविष्य के बारे में बता दिया। क्या इतनी आसान है ज्योतिष? क्या ये इतने कागज आप देख रहे हो, अभी तो ये एक पॉइंट के लिए हैं। अगर मैं डिटेल में प्रेडिक्शन करूंगा लाइफ की तो उसके 7,000 रुपये लेता हूं। उसमें अरुधा लगन, उपपद लगन, कराकामशा चार्ट, लकी डिजिट्स, सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं। तो मित्रों, ज्योतिष आसान नहीं है, बहुत कठिन है, बट तरीके से अगर की जाए तो, कोई आपके लिए इतना समय लगाए तो तब आपको एक्यूरेसी मिलेगी, और उसके फीस लगती है। ये सब चीज़ें फ्री में उपलब्ध नहीं है। ठीक है मित्रों, नमस्कार, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि और जो नव दंपत्तियां हैं, जो नव लोग हैं, नए शादीशुदा जोड़े जिनकी संतान नहीं हो रही, उन तक ये अद्भुत विद्या पहुंच सके, ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। मित्रों, ये दवाई की तरह ही है। ये लोगों को पता ही नहीं कि ये ऐसी ऐसी स्थिति की वजह से उनके यहाँ संतान नहीं हो रही, इस तरह के ग्रह गोचर बैठे हुए हैं, इस वजह से उनके यहाँ संतान नहीं हो रही। जबकि हस्बैंड वाइफ नॉर्मल लगते हैं और नॉर्मल जीवन आगे जिए, मतलब जीते हुए चले आ रहे हैं। वो महिला के मन पे सोचिए, वो महिला मन से कितनी टूटी होगी, जिसके घर का प्रेशर हो, पति भी बार बार बोले कि तुमसे तो बच्चा पैदा नहीं हो रहा। वो लड़की का दिल दिमाग जो स्कूल कॉलेज से पढ़ के नए जीवन में इंटर की होगी, कितना ख्वाब होंगे उसके जीवन को सुखद जीने के, वो मन से टूट रही होगी। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सबको, जिसको भी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, वो अतिशीघ्र हमसे संपर्क करें। ये चार्ट प्रॉपर मैं बना करके मैं उनको एडवाइस कर सकूं, एक जीवन का उनके चेहरे पे खुशी लेके आ सकूं, ताकि उनके यहाँ भी संतान गोपाल जो है, संतान उनके घर पे खेले, उनके आंगन में खेले और उनके यहाँ खुशियाँ आएँ। नमस्कार दोस्तों।